एनर्जी क्राइसिस में हमारे पास जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है क्रिटिकल रिव्यू। तो आप लोग लिख ले एनर्जी क्राइसिस। और एनर्जी क्राइसिस का जो पहला डायमेंशन हाँ है। सर। हाँ हाँ। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। हाँ यस। हाँ एनर्जी सर क्राइसिस का जो पहला डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है कि आप लोगों ने एनर्जी क्राइसिस को डिफरेंट एंगल से कवर करना है। और एनर्जी क्राइसिस का जो पहला एंगल है वो ये है, आप लोग इसका जवाब लिखेंगे गिव अ क्रिटिकल रिव्यू, गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी, ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी। इस क्रिटिकल रिव्यू ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, इंक्लूडिंग कॉजेज, इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट्स और इसके बाद उसके सॉल्यूशंस। तो गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस ने एनर्जी पॉलिसी। और कौन सी पॉलिसी? एनर्जी पॉलिसी 2018। इसकी क्रिटिकल रिव्यू आप लोगों ने देनी है। सो आप लोगों ने एनर्जी क्राइसिस का जो पहला डायमेंशन कवर करना है वो आप लोगों का है कि क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के जो क्रिटिकल रिव्यू है वो आप लोगों ने कवर करना है। शाबाश, ये पहला डायमेंशन है, ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन। शाबाश। जैसे कौन सर वो अभी तक क्या करा है सर आपने? मैं जरा थोड़ा लेट जाऊँ। बस अभी मैंने सिर्फ एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस का पहला डायमेंशन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है सिर्फ ये आप लोगों को समझाया है कि एनर्जी क्राइसिस आप लोगों ने इसी एंगल से कवर करना है। दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा डायमेंशन क्या होगा? दूसरा डायमेंशन है मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। शाबाश, मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी, मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये आपका दूसरा एंगल है, मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये आप लोगों का दूसरा डायमेंशन हो जाएगा, मेन कॉजेज ये लिखने हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी पॉलिसी, मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस क्यों है, इसके कॉजेज क्या है, ये आप लोगों ने समझना है। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोग लिखिए थर्ड डायमेंशन, लिखना भी है साथ साथ, वो है व्हाट मेजर्स डू यू रिकमेंड टू एड्रेस द एनर्जी क्राइसिस। व्हाट मेजर्स, व्हाट मेजर्स डू यू रिकमेंड, डू यू रिकमेंड, किस चीज के लिए डू यू रिकमेंड टू एड्रेस, टू एड्रेस एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान, टू एड्रेस एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। शाबाश, ये आप लोगों का तीसरा डायमेंशन हो जाएगा। शाबाश। इसके साथ साथ आप लोग देखिए चौथा डायमेंशन के मतलब कौन से मेयर्स है जिसके बेस पे आप लोगों ने एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस भी करना है आगे। शाबाश। इसके साथ साथ आगे लिखिए, ये एक क्वेश्चन भी पास पेपर में आया था कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान, शाबाश, एनर्जी, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस is due to, is due to, is due to lack of strategy, Pakistan energy crisis is due to lack of strategy, शाबाश, lack of strategy and political will। Pakistan energy crisis is due to lack of strategy and lack of strategy के साथ क्या है, political will। so आप लोग लेके पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस is due to lack of strategy and lack of strategy के साथ साथ is due to lack of political will। शाबाश, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग लेके, इसके बाद आप लोग लेके कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान। सो डिस्कस करना है, डिस्कस व्हाट, डिस्कस द,
discuss the significance of renewable energy resources, significance of renewable energy renewable energy resources for Pakistan. Renewable energy resources for Pakistan. Discuss the significance of renewable energy resources for Pakistan. ये आप लोग का एक डायमेंशन हो जाएगा कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान. शाबाश. उसके बाद आप लोगों ने डिफरेंट कोटेशंस लिखने हैं. किस चीज़ के बारे में? आप लोगों ने डिफरेंट कोटेशंस लिखने हैं अबाउट द एनर्जी क्राइसिस. आप लोगों ने इसके बाद क्या लिखने हैं? डिफरेंट कोटेशंस लिखने हैं. और वो कोटेशंस होंगे किस चीज़ के बारे में? एनर्जी क्राइसिस के बारे में. उसके बाद आप लोगों ने बुक्स लिखने हैं 5 to 6 या 5 to 7 बुक्स या 10 बुक्स लिखने हैं रिलेटेड टू एनर्जी क्राइसिस. शाबाश. उसके बाद आप लोग लिखे कि एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है. बेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कर रहा है? कोटेशंस आपने दे दिए. कोटेशन के बाद आपने बुक्स दे दिए और बुक्स के बाद आपने स्टैंडर्ड के साथ CNC अप्रोच के बेस पे कंपेयर किया जो बेस्ट स्टैंडर्ड है. शाबाश. ये आपने लिख लिया. स्टैंडर्ड के बाद आपको एक मॉडल आ जाएगा. उस स्टैंडर्ड से आपको बेस्ट मॉडल आ जाएगा. तो जब भी आप रिकमेंडेशन देंगे ना पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस का, तो आप रिकमेंडेशन उस स्टैंडर्ड या उस मॉडल का दोगे. उस मॉडल में जो भी बातें हैं आप वो लिखोगे. शाबाश. पाकिस्तान में चाहिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी. पाकिस्तान में क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी. और पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या सॉल्यूशंस है वो भी उस मॉडल से आ जाएंगे. लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एज रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है. और पाकिस्तान लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन कर सकता है कि उस मॉडल को फॉलो कर ले. तो रिकमेंडेशंस पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करने के लिए ज़रूरी है एक बेस्ट मॉडल को क्या करे? अच्छे तरीके से कवर करे. एक चीज़ जो मेस है वो एम्पेक्स है. क्या मेस है? एम्पेक्स. किस चीज़ के एम्पेक्स? कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है. एनर्जी क्राइसिस के क्या क्या एम्पेक्ट्स है? और एनर्जी क्राइसिस इज लीडिंग टूवर्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लीडिंग टूवर्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. लीडिंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. एनर्जी क्राइसिस हमें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरफ हमें लेके जा रहा है. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. और ये इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, वो भी ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है किस चीज़ पे? हमारी एनर्जी प्रोडक्शन पे. और 24/7 एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान कि वो एनर्जी को रन करे. और एनर्जी के साथ साथ वो किस चीज़ को रन करे? वो एग्रीकल्चर को भी रन करे और लोकल इंडस्ट्रीज को भी रन करे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखे जो कि असाइनमेंट होगा. वो आप ये लिखे कि पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग, लिख ले, पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग a severe energy crisis for decades. Pakistan has been facing severe energy crisis for decades, comma, leading to economic stagnation and public unrest. Pakistan has been facing
a severe energy crisis for decades, comma, leading to economic stagnation and public unrest. Critically analyze the root causes. Critically analyze the root causes of energy crisis. Critically analyze the root causes of energy crisis and propose sustainable solutions to ensure long-term energy security. And propose sustainable solutions to ensure long-term energy security. ये आप लोगों का आज के असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने कल तक सबमिट करना है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। शाबाश, ये हो गया। इसके साथ साथ आप लोग मुझे ये बताएं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स में कैलकुलेटेड अप्रोच पढ़ाया होगा, और वो कैलकुलेटेड अप्रोच मैंने कौन सा पढ़ाया था? ये असाइनमेंट है, टुडेज असाइनमेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान हैज बीन facing severe economic crisis for decades, leading to economic stagnation and public unrest. Critically analyze the root causes of economic crisis and propose sustainable solution to ensure long-term energy security. ये कल तक आप लोगों ने कवर करना है। ये मैंने आपको एनर्जी क्राइसिस के डायमेंशंस बता दिए। अभी आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ऐसे के हवाले से आई थिंक सो